ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और कल तो ऑल टाइम हाई हो गया है। 52.3 डिग्री का रिकॉर्ड आया है दिल्ली के अंदर में, और राजस्थान में 55 आया है। सोच सकते हैं हम कितने ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। पेड़ काटते चले जा रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा दुनिया का, लेकिन आने वाली जनरेशन्स का क्या होगा, वेरी डिफ़िकल्ट टू से। ओके फाइन, हम तो मैक्सिमा और मिनिमा करते हैं, अभी ज़रा किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये मैक्सिमा और मिनिमा क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे, सीधा मुद्दे की बात पे करेंगे। ठीक है ध्रुव, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ के बता सकते हो मेरे को आप? ध्रुव जी, ध्रुव जी क्वेश्चन नंबर 13। पिछली बार ध्रुव बहुत बढ़िया पढ़ा था, बड़ा मजा आया। धड़ाधड़ चीजें कर रहा था ये लड़का। हाँ, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 मिल गया? पढ़ेंगे जरा एक बार। चलो मैं बता देता हूँ। फाइंड द टू नंबर, यही है ना, फाइंड द टू नंबर whose sum is 24 and the product is as large as possible। क्या कहना चाह रहा है? अब वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं, सीधे सीधे मेन मुद्दे की बात करें, धुर धर ना जाके। मैंने बेस बता दिया, पहले 11 क्वेश्चन करेंगे, बाद में मेन करना जरूरी ये है, क्योंकि ये कर ले गया तो पेपर में सवाल सही हो जाएगा, बाद में नॉलेज लेते रहेंगे। और कह रहे दो नंबर बताइए जिनका सम 24 हो और उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। मान लीजिए इस तरह की चीज़ों में हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करेंगे हम लोग। हमने डेरिवेटिव तो किया है, लेकिन सर डेरिवेटिव का डेली लाइफ में क्या यूज़ है? डेली लाइफ में यहाँ यूज़ आएगा। आपसे कहूँ दो नंबर का सम 24 है, बताओ क्या क्या नंबर लें? ऑरली बताना है ध्रुव, जरा बता, बढ़िया दिमाग लगा अपना। एक बच्चा बोला पर एक नंबर में 10 ले लेता हूँ, एक 14 ले लेता हूँ, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 24 आ रहा है, नहीं आ रहा? और इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताओ जरा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ध्रुव बताइए जरा, 10 और 14 को 140। अब एक बच्चा दूसरा बोला नहीं सर, मैं तो सोच रहा हूँ ये नंबर एक 11 ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, एक 11 लेंगे तो नेचुरल से बात है दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब इनका सम भी कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है देखो जरा, 143। सर ये तो उससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब बेकार हो गया ये। एक बच्चा बोला सर मैं तो 1 लेंगा और दूसरा 23 लूंगा, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? पर ये तो बिल्कुल बच्चा सा रह गया, 23 रह गया। तो सर मैं क्या ऐसी पूरी जिंदगी निकाल दूं अपनी ये दो नंबर निकालने में? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ध्रुव जी कुछ कहना चाहेंगे आप? 11 और 14 तो वैसे ही नहीं हो सकता, 11 और 14 का तो, हाँ 11 और 13 तो ये आएगा, 11 और 13 का हो, चाहे 13 और 11 का हो। एक बच्चा बोला सर 12 और 12 ले लो, 12 और 12 का टोटल कितना आ गया? 24। प्रोडक्ट कितना आ गया? 144 आ गया। सर ये तो और भी ज़्यादा आ गया। सर क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? तो देखनी पड़ेगी मुझे साहब। देखते मुझे नहीं पता साहब, मुझे तो एक चीज़ का सहारा है और वो क्या है? डिफ्रेंशिएशन। इनको बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ क्या चीज़ मैक्सिमम करनी है? हमें उन दोनों का क्या मैक्सिमम करना है? प्रोडक्ट। तो यानी कि मैंने एक आपको कल स्टेप लिखवाया था, ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कर देंगे। और आपको एक चीज़ हमेशा गिवन होगी यहाँ पे, एक चीज़ आपको मैक्सिमम करनी होगी या मिनिमम करनी होगी, और दूसरी चीज़ आपको गिवन होगी। क्या गिवन है? उन दोनों का सम गिवन है। उन दोनों का सम कितना गिवन है आपको? 24। उन दोनों का सम कितना गिवन है? 24। तो कैसे करेंगे? आगे ही चलेंगे जरा। क्या करें हम लोग? यानी कि मैंने सॉल्व करा तो मुझे नहीं पता कि कैसे सॉल्व होगा 13। एक बार आप देखेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर, दो नंबर कौन कौन से मान लेते हैं?
टू नंबर आर एक्स एंड वाई, दो नंबर एक्स और वाई हम मान लेते हैं। दो नंबर कितने हैं, एक्स और वाई। हमें इन दोनों का क्या दे रखा है, सम दे रखा है, वो हमने साइड में लिख दिया। मॉर्निंग बेटा, एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना दे रखा है, 24। और क्या चाहता है, उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। प्रोडक्ट मैक्सिमम आने का मतलब पी इजिकल टू क्या आ जाए, एक्स वाई आ जाए। और इसकी वैल्यू को क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, ध्रुव जी मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ, यानी कि एक चीज को आपको मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा, कुछ आपको गिवन होगा। अब हमेशा एक प्रॉब्लम आएगी हमारे साथ, जितने भी सवाल करेंगे, पूरा फंक्शन एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। तो यहाँ पे y की क्या पुट कर देंगे हम लोग, वैल्यू। और हमेशा कहेंगे y कहाँ से लाऊं, y कहाँ से लाऊं, y यहाँ से लाऊं मैं। कहाँ आएगा y की वैल्यू, कितनी आ जाएगी यहाँ से बताओ जरा, x। ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो p इजिकल टू कितना आ जाएगा, x इंटू में 24 माइनस एक्स। मैं इसको ऐसे लिख दूँ अगर आपका हो तो, 24 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्रुव जी, हाँ आ जाएगा समझ में, है ना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग, 13। आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। मैं सीधे वर्ड प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ, पहले 11 क्वेश्चन हम साइड कर दिए मैंने। मेन चीज़ यही आती है एग्जाम में, केस स्टडी आएगी। ये आ गया। अब मेरा पहला स्टेप क्या होता था, दूसरा स्टेप क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो क्या निकालूंगा मैं यहाँ पे, अब डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी बी बाई डी एक्स। प्रोडक्ट होगा तो मैं पी लिख दूंगा, सम होगा तो एस लिख दूंगा, एरिया होगा तो ए लिख दूंगा, वॉल्यूम होगा तो वी लिख दूंगा। जैसा देश वैसा वेश। कितना आ जाएगा बताइए, 24x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ जरा, 24 माइनस 2x। अब मेरा क्या, डी पी बाई डी एक्स को मैं क्या पुट करता हूँ बेटा, जीरो पुट करूंगा। तो 24 माइनस 2x की वैल्यू जीरो आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई। x कितना आ गया, 12 आ गया। अब मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि x इजिकल टू 12 में सच में इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या नहीं होगी। उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगा। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, 24 माइनस 2x का। बता ध्रुव क्या आएगा इसका सेकेंड डेरिवेटिव, 24। हाँ तो 0 माइनस 2 का मतलब सीधा मैं -2 लिख दूं मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब देते हैं। डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे कब, एट एक्स इजिकल टू किस पे, 12 पे वैल्यू निकालेंगे। 12 में निकालोगे तो उसकी वैल्यू -2 ही आएगी, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया, एक्स यहाँ है ही नहीं। तो -2 आ गया। -2 का मतलब वैल्यू लेस देन क्या आ रही है, 0। और लेस देन 0 आती है तो मैंने क्या बताया था, क्या होता है यहाँ पे, मैक्सिमा होता है। तो इसने ये पूछा है हमसे, उसने पूछा दो नंबर कौन कौन से हैं, ये हमने पूरी करके देख लिए। अगर एक नंबर 12 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, वहां से पता लग जाएगा, 24 माइनस 2x, वो भी कितना आ जाएगा, 12। सो नंबर्स विल बी, सो नंबर्स विल बी 12 एंड 12, 12 12 होंगे। यही दो नंबर का प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम आएगा जब उनका सम कितना होगा, मतलब उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब 12 और 12 होंगे। बेटा आपके यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, शायद नेट का इशू आ रहा होगा। एक बार जो आपका इंटरनेट है या वाईफाई है उसको डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो, एंड आई होप कि आप ज्वाइन कर पाओगे। झारखंड इतनी दूर है ना, तो हाँ तो इलेक्शन भी है कल, परसों सॉरी। शर्ट बढ़िया लग रही है तेरी, फर्स्ट क्लास। और पूरा स्कूल वाली लुक में आया हुआ एकदम ही। कहाँ जाना है, डिनर सॉरी लंच। चलें आगे जरा, अगले सवाल से आप ज्वाइन करेंगे सर अब।
क्वेश्चन नंबर 14 एक बार पढ़ के बताएंगे जरा एक बार आप ध्रुव जी, आप अच्छी आवाज़ है आपकी ध्रुव। आप ध्यान देंगे समझ जी, आपके मतलब का सवाल है, कह रहा है 2 नंबर का सम जो आ रहा है वो 60 आ रहा है। 2 नंबर का सम कितना है ये गिवन है, और चाहता क्या है ये हमसे कि एक्स वाई क्यूब क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। फिर वही कहानी, एक बच्चा बोला 2 नंबर का सम 60 आ रहा है, तो एक नंबर मैं 1 ले लेता हूँ, एक नंबर 0 ले लेता हूँ, एक 60 ले लेता हूँ। अगर एक एक्स 0 ले लेगा तो एक्स को 0 पुट करोगे, वाई 60 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, सम मैक्सिमम आएगा ही। एक बच्चे ने कहा सर एक 1 ले लेता हूँ, एक 59 ले लेता हूँ, 1 इंटू 59 का क्यूब से हो सकता है बड़ा आ जाए। एक बोला सर 2 ले लेता हूँ और एक 58 ले लेता हूँ। सर कब तक लूंगा सर, मेरी तो जिंदगी निकल जाएगी, मुझे तो 12th के और भी चैप्टर करने हैं। तो मैंने किसका सहारा ढूंढा, मेरा एक ही सहारा था, कौन, डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव सोचो कभी इन चीजों में काम आएगा, ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको बोलते हैं हम ए ओ डी, ए ओ डी। चलिए कैसे करें, तो जैसे पिछले सवाल में करा हम लोगों ने, आप ध्यान देंगे सर समर जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 2 नंबर लेट तो करने की जरूरत नहीं, वो तो दे रखे थे। हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम करना था, क्या प्रोडक्ट करना था, एक्स वाई क्यूब, यही था, एक्स वाई क्यूब था। मुझे क्या गिवन था, दोनों का सम। और हमेशा मेरे साथ एक प्रॉब्लम रहेगी, वाई कहाँ से लाऊं, वाई यहां से लाऊं, वाई को मैं यहां से लेके आऊंगा बेटा, तो वाई को लेने चले चलो। वाई कितना आएगा बताओ, 60 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एक्स, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। हाँ लेकिन वो ठीक है आपकी बात, लेकिन है ना, मुझे आदत किसकी है, तेरी आदत सी हो गई है, आपने गाना सुना होगा, वही है। मुझे किसकी आदत हो गई है, एक्स की। एक्स में ना अपनापन लगता है, ऐसा लगता है वहां मैं विदेश चला गया हूँ, तो यहाँ हम एक्स ही रखेंगे, वो एक ही बात है, ठीक है फाइन। पी इक्वल टू कितना आ गया, अब मैं क्या करूंगा, इसका क्या करूंगा बेटे, मेरा फंक्शन बन के आ गया ध्रुव, अब मैं क्या करूंगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, कितना आ जाएगा, डी पी बाई डी एक्स। प्रीति बेटा आवाज सुनाई दे रही है मेरी, बेटा क्लियर नजर आ रहा है आपको अब, प्रीति जी आप सुन पा रहे हैं हमें, यस ग्रेट। बेटा हमने मैक्सिमम मिनिमम शुरू किया है अभी हम लोगों ने, अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन अभी शुरू किया है, 14 क्वेश्चन आपको दिखा भी देते हैं 1 मिनट के लिए। 14 क्वेश्चन में कह रहा था 2 नंबर है जिनका सम 60 आ रहा है, और उनका प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम है, प्रोडक्ट है एक्स वाई क्यूब, क्या है, एक्स वाई क्यूब। तो मैंने क्या किया बेटे, प्रोडक्ट जो निकाला वो मैंने ये निकाला, ये हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स वाई क्यूब, यहाँ से वाई की वैल्यू पुट करी है हम लोगों ने। मतलब ये मान लीजिए अगले सवाल से आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, इसका मैं डिफरेंशिएशन करना है, कौन सा रूल लगाऊं मैं, प्रोडक्ट रूल लगाइए जरा, एक्स को रख दो, इसका कितना हो जाएगा 3, 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1 होगा, ये बच्चे नहीं करके आते हैं, क्यों होगा, 60 माइनस एक्स का भी तो करूंगा ना मैं, प्लस मैंने क्या कर रखा, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रख दिया, एक्स का कितना हो जाएगा 1, सॉरी होल क्यूब रख दिया मैंने, तो एक्स का 1 हो गया। अब मैं इसको 0 पुट करूंगा, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा दोनों में से, देखिए 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कितना बच जाएगा, -3x, 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और कितना आ जाएगा 60 माइनस 4x आ गया, ये मेरा डी पी बाई डी एक्स आ गया। सिंपल हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं प्रीति, ठीक है बेटा, आप रेस्पॉन्स देते रहा करो, ठीक है, और ज़्यादा डाउट हो पूछ भी लेना। अब डी पी बाई डी एक्स को क्या पुट करेंगे हम लोग, 0 पुट करेंगे, 0 पुट करो कितना आएगा ये, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 है, इसका मतलब 60 माइनस एक्स एक्स इजिकल टू 0 है, इसका एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 60 आ गई, 60 माइनस एक्स का उसका 60 माइनस एक्स ही लिखेंगे हम लोग,
और ये कितना आ जाएगा 60। हाँ 4, हाँ 60x जो है ना 4x इज इक्वल टू 60 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ध्रुव? 15 आ जाएगी वैल्यू। यानी कि 2 पॉइंट हमारे पास निकल के आ गए। तो अब पता नहीं किस पे मैक्सिमम वैल्यू है और किस पे मिनिमम है। हमें क्या करना है इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है। क्या करना है? मैक्सिमम करना है। लेकिन आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 60 इज नॉट पॉसिबल। कोई बच्चा बता सकता है क्यों पॉसिबल नहीं होगी x इज इक्वल टू 60? हाँ नहीं, सम तो 60 आना था, एक 60 ले लिया दूसरा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जीरो ले लिया तो ये एक्स वाई क्यूब में तो वो तो जीरो वैल्यू हो जाएगी ना। तो मैक्सिमम कहाँ हुआ हमारे पास? तो हम उसको वहीं पे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब मेरा काम है सेकेंड डेरिवेटिव निकालना सर। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं जरा। कैसे निकालेंगे? इसका निकालते हैं। कितना आएगा? डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर। कैसे निकलेगी यहाँ पे? 60 माइनस एक्स का स्क्वायर रख दिया मैंने। इसका करेंगे तो कितना आएगा? -4 प्लस 60 माइनस 4x को रख दिया मैंने। इसका करेंगे तो 2 2 60 माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1। माइनस एक्स का -1 भी तो हो जाएगा बेटा। ठीक है। अब कुछ कॉमन आ रहा है देखो दोनों में से। कॉमन तो आ रहा है सर। कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा? ये 60 माइनस 4x है ना बेटा। 60 माइनस एक्स तो 2 आ जाएगा। 2 भी निकाल लो चलो। 2 60 माइनस एक्स कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा? -2। 2 कॉमन निकाला तो क्या अंदर क्या बच गया हो? 60 माइनस एक्स। और -2 निकाला तो प्लस का कितना बच गया? क्या मैं सही लिख रहा हूँ ध्रुव जी? ठीक है प्रीति जी। हाँ बेटे, स्क्वायर का मतलब दोनों साइड अंडर रूट ले लो ना बेटा, तो स्क्वायर हट जाएगा। या आप इसको दोनों साइड अंडर रूट लगो तो 60 माइनस एक्स ही बचेगा ना बेटा। जीरो का अंडर रूट तो जीरो ही होता है। या आप इसको ऐसे लिख लो, 60 माइनस एक्स 2 बार लिख लो आप। स्क्वायर है तो ये भी जीरो ये भी जीरो। इससे भी 60 आएगी वैल्यू, इससे भी कितनी वैल्यू आएगी? 60 आएगी। -2 कहाँ होगा बेटा मेरा? तो ये माइनस आएगा यहाँ। यहाँ माइनस आ जाएगा बट ठीक है ना। अब ठीक है। कितना आ गया अभी? ये आ गया डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर। कितना आ गया? 2 60 माइनस एक्स। और ये आ गया माइनस का 120 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का 2x माइनस का 60 प्लस का 4x। सही है। कितना आ गया अल्टीमेटली? ये आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी, इस पे वास्तव में मैक्सिमम है या नहीं है। इस फंक्शन में एक्स को कितना पुट करेंगे हम लोग? एक्स इक्वल टू 10 पुट करके देखते हैं। सॉरी 10, 15 पुट करो। कितना आएगा? 2 60 माइनस 15, 6 × 15 90 माइनस 180। 2 इंटू 45 इंटू माइनस भी तो था कहीं पे। अच्छा माइनस आ जाएगा। माइनस कितना? 90। 92 जा 90, 90 माइनस का 8100 आ गया। लेस देन जीरो वैल्यू आ रही है नहीं आ रही? इसका मतलब क्या पता लग गया? क्या होगा यहाँ पे ध्रुव? मैक्सिमम होगा नहीं होगा? भाई मैक्सिमम हो जाएगा। यूं ही बेसब्र हो जाता है मैं, कई दफ़ा एक खुदा भूल जाता हूँ।
आपने दिसंबर में मांगी थी गर्म पानी की टंकी, जाके जून में मिल गई। भगवान की अगर देर है, अंधेर नहीं है, तो भगवान तो आपकी दुआ कबूल कर रहा है। बहुत खूबसूरत भेजा किसी ने भेजा। तो ये आ गया हमारे पास। वैसे आप और नंबर क्या हो गया? एक नंबर कितना हो गया? 15। तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 45। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी देते हैं टीचर, जल्लाद होते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी दे देंगे, जबकि ये 4 नंबर का कैंडिडेट है। ये केस स्टडी आएगी इसकी बेटा, क्वेश्चन में 37 बोर्ड का यही आएगा। तो नंबर क्या आ जाएंगे बेटा? क्योंकि स्कूल वाले पेपर में पास होने में जान निकल जाती है, बोर्ड में नंबर अच्छे आएंगे। 15 एंड 45 हो जाएगा। हाँ है, क्योंकि दोनों का सम 60 है ना बेटा। तो एक नंबर 15 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बाद में भी निकालना होगा, दोनों पे चेक करना पड़ेगा वो जितने क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। हाँ तो वो तो खत्म हो गया, फिर एक ही बच गया हमारे पास। हाँ हो, हाँ हो सकता है, तो मिनी वालों को रिजेक्ट कर देंगे हम लोग, अभी करेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, आपने देख पूरी कहानी में देखा, सबसे ज़्यादा टाइम में क्या क्या करने में लगा? सेकंड डेरिवेटिव निकालने में लगा। और इसका इस पूरे क्वेश्चन से कोई लेना देना है ही नहीं, केवल चेकिंग कंडीशन ही तो है। आपका आंसर तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा एमसीक्यू में, ये ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम तो होगा ही होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन गलत थोड़ी होगा। यानी कि आपको क्रिटिकल पॉइंट अगर आपका आ गया, तो क्वेश्चन आपकी किस में आ गया? ग्रिप में आ गया। ये सब फॉर्मेलिटी है। ध्रुव जी क्लियर है आपको? तो नंबर 15 और 45 हो जाएगा। चलिए जी आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। मैं ही कराऊंगा थोड़े से। कह रहा है दो पॉजिटिव नंबर है एक्स और वाई, ये क्वेश्चन में खुद ही गिवन है। कह रहा है उनका सम कितना है? 35। एंड द प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई फाइव इज मैक्सिमम। अब उनका प्रोडक्ट बदल दिया। पिछली बार प्रोडक्ट क्या दिया था? एक्स बाई क्यू। अब की बार क्या दे दिया? एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? करते हैं काम, घबराना क्या है? यानी क्या करें हम लोग? ठीक है प्रीति जी, एक बार आप बोल देंगे तो लगेगा कि आपके पास हमारा टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। प्रीति जी, प्रीति जी शायद नहीं बात कर पा रहे हैं, लग रहा है कोई नेटवर्क इशू होगा। मैं ही मान के चलूंगा, या मैसेज भी कर सकते हैं, सर मुझे सुनाई दे रहा है, या व्हाट्सएप पे लिख दीजिए सर ऑडियो में प्रॉब्लम है। ओके फाइन, बट आपको सुनाई दे रहा है, ये देख लीजिए एक बार जरा। सुनाई दे रहा है, देन इट्स ओके, कि मेरा पर्पज अचीव हो रहा है, कि हम अक्रॉस इंडिया पढ़ा पा रहे हैं हम लोग। सम वॉट, यस सर, दैट्स ग्रेट। चलिए, तो उन्होंने क्या दे रखा है हमें? हमें पी निकालना है। पी कितना दे रखा था? एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। हमें क्या दे रखा है इन्होंने दोनों का? सम कितना दे रखा है? 25। 35 कर लेते हैं। फिर वही प्रॉब्लम आएगी, वाई कहाँ से लाऊं? वाई यहां से लाऊं, क्या लाऊंगा मैं भाई? कितना आएगा देखिए ध्रुव जी, कितना हो जाएगा वाई ये? क्या 35 माइनस एक्स की पावर 5 नहीं हो जाएगा? अब यानी कि देखा आपने, वही मेन फंक्शन बन गया। फिर अभी मेन फंक्शन कैसे बन गया है? डीपी बाई डी एक्स निकालो। एक्स स्क्वायर को रख दिया, इसका कितना आ जाएगा? माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। अगला आपसे निकलवाऊंगा, डोंट वरी। ये आ गया। प्लस किसको रख दिया हम लोगों ने? अब एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा दोनों में से। कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, देख समझ। 35 माइनस एक्स की, एक्स भी आ रहा है, और 35 एक्स की होल पावर 4 आ गया कॉमन। कितना बच जाएगा ये? माइनस का 5x स्क्वायर, और प्लस कितना बच जाएगा? नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, एक्स बचेगा शायद ये। माइनस का 5x प्लस का, टू के बजाय टू, टू टू भी तो बाहर निकाल लिया। टू बाहर निकाला, टू रह जाएगा। कितना आ जाएगा अभी देखो? हाँ मतलब वो आ जाएगा ये।
उसको जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ, या तो यहाँ से जीरो आएगी, ये एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 35 आएगी, ये एक्स की वैल्यू 10 आएगी। हाँ हाँ मिल जाएगा। देखो चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है। फेंक ही देते हैं ला उसको, बार बार हाथ में आता है। ये तीन वैल्यू आएंगे नहीं आएंगे, तीन वैल्यू कैसे आएंगे बेटा? इनको जीरो पुट करके देखा मैंने भाई, एक्स को जीरो पुट करेंगे या 35 माइनस एक्स जीरो होगा, ये जीरो होगा। ध्रुव समझ में आई तीनों बातें? ध्रुव चलिए, लेकिन आप देखो एक्स इजिकल टू जीरो और एक्स इजिकल टू 35 आर नॉट पॉसिबल। हमारा काम आसान हो जाएगा। क्यों पॉसिबल नहीं है? दोनों का हाथ हम तो, लेकिन एक जीरो ले लिया तो फिर वैसे जीरो हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एक्स कैन नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स कैन नॉट इक्वल टू 35। तो एक्स इक्वल टू 10 रह गया। लेकिन अभी चेक करके देखना पड़ेगा, वो ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी अभी। विल यू डू दैट ड्रामा? कैसे करेंगे हम लोग? तो हम निकालते हैं हम लोग क्या, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन निकालें। किसका निकाल लें? हाँ ये है ना, इसको थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं। तीन तीन फंक्शन हो गए, तीन में प्रोडक्ट रूल मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाला एक्स यहाँ घुसा देते हैं हम लोग, ये जो एक्स है इसको यहाँ घुसा देते हैं। ठीक है, तो डी पी बाई डी एक्स को दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा आसान लगेगा। तीन फंक्शन आएंगे तो थोड़ा झगड़ा सा बढ़ जाएगा हमारा। हाँ हाँ ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, हमने ले लिया तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। 35 माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना 7x² प्लस 70x। थोड़ा मेरा फंक्शन थोड़ा देखने में, अच्छा 4 पावर लगेगी। ये हो गया मेरे पास। प्रीति जी चली गई हैं, साला झारखंड में सपोर्ट नहीं कर पा रहा है आज यहाँ। सर आई एम लीविंग द मीटिंग, आई विल सी द रिकॉर्डिंग। ओके सर, मेरा लैपटॉप सच प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। दैट्स ग्रेट, नो इश्यू। 70x कहाँ से आया बेटा? ये ऐसे आ गया ना, ये वाला जो x था ना बेटा, ये वाला x मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया दो फंक्शन बनाने के लिए। तो ये माइनस का 7x² प्लस का 70x हो गया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा मेरे लिए, नहीं तो साहब वहाँ तो मैं पागल ही हो जाता। मानते हैं नहीं? चलिए कितना आ गया ये, इसको रख दिया मैंने। कितना बचा ये, माइनस का 7 टू द 14x प्लस का 70 प्लस, इसको रख दिया कितना 4 आ गया -1। डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया नहीं आ गया? कितना कॉमन आ रहा है यहाँ से अब? कितना बच जाएगा अंदर अब? 35 माइनस एक्स और कितना बच जाएगा? यहाँ से 35 एक्स का कॉमन को निकाल लो तो कितना बच जाएगा ये, -4। ये बचेगा नहीं बचेगा? इनको मल्टीप्लाई वगैरह कुछ मत करना, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है जी, मतलब हमने फंक्शन तो कर लिया, हमने डिफरेंशिएशन करना भी सीख लिया हम लोगों ने। कितना आ जाएगा? एट एक्स इक्वल टू किस पे वैल्यू निकालनी है इसकी, 10 पे निकालनी है ध्रुव इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे यहाँ पे हम लोग 10। क्या पुट करेंगे? तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पुट करने की जरूरत भी नहीं है, पता है। लेकिन ना क्वेश्चन मैक्सिमम करना है ना, इसका मतलब नेचुरल से बात है इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी। आप अपना आप ही लिख दीजिए इज लेस देन 0, तो क्या लिख दीजिए यहाँ पे मैक्सिमम। लेकिन तब करना जब फंस रहा हो, थोड़ा बहुत तो करने की कोशिश करना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे।
नहीं करना, इतना करके छोड़ देना, मतलब नेचुरल से बात है, लेस देन जीरो या वैल्यू आएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं, हमें प्रोडक्ट क्या करना है, इनका मैक्सिमम करना है, तो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा, पता लगा पेपर छूट गया, तो स्मार्ट मूव करना है हमें। आंसर तो हमारा पहले ही आ चुका था। अगर एक नंबर 10 है, एक नंबर 10 था तो दूसरा नंबर कितना था, 25 था, आंसर तो आ ही चुका था। एमसीक्यू बड़ा सवाल हो, ये तो केवल ड्रामेबाजी होती है डिफरेंस सेकंड डेरिवेटिव निकालना। सो नंबर्स आर 10 एंड 25। ठीक है ध्रुव, समझ तो आ रहा है सर, हो रही है वर्ड प्रॉब्लम भी हो रही है। चलिए यही चाहिए सर हमें भी। चलते हैं आगे की तरफ। हाँ वाई नॉट सर, टेक ए मिनट। जैसे हो जाए बता देना साहब हमें। ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 16, ध्रुव पढ़ना जरा एक बार। नहीं सर, मिनिमम पहली बार मिनिमम आया है, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव किस में आ रहा होगा, फिर पॉजिटिव में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो लिख देंगे, अपना क्या, सवाल तो गलत होगा नहीं साहब। कह रहा है दो नंबर हैं जिनका सम 16 है, ये गिवन है, और चाहता क्या है, उन दोनों के क्यूब, नहीं दोनों के क्यूब का सम, वो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। कह रहा है सम ऑफ हुज क्यूब, इनके क्यूब का सम, तो क्या आएगा क्यूब का सम, देखें जरा। लेट करे, दो नंबर आपने कर लेट कर लिए देर। हाँ मतलब एस इजिकल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया, ये फंक्शन ही बना, थोड़ा काम करना पड़ गया। और सम क्या दे रखा था इनका में, फिर से एक झगड़ा शुरू होता है, वाई कहाँ से लाऊं, वाई यहाँ से लाऊं, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो कितना हो जाएगा एस इजिकल टू, क्यों हो गया मेरे पास। अब मेरा काम शुरू हो गया, मेरे को डिफरेंशिएशन करना है सर, कितना आ जाएगा अब, एक्स क्यूब का 3x², यहाँ तो प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगेगा, 3 कॉमन ले लिया, होल स्क्वायर और माइनस। अब यहाँ कुछ कॉमन कॉमन नहीं आएगा, यहाँ तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो होगा सब मेरे को नहीं मालूम, मैं इतना जानकार नहीं हूँ। -3 और 16 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 32x होगा, नहीं होगा, कितना आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, 256 इंटू 3 कितना होता है, 778 होता है ना बेटा, और माइनस का 3x² प्लस का 32 3 था 96x, ये भी कट गया, कितना रह गया ds/dx, 778। अब क्या करेंगे, dp/dx को कितना पुट करेंगे, 0, कितना आएगा बताओ x की वैल्यू, अच्छा 768 होता है, चलो 768 कर लेते हैं, ध्रुव जी ठीक है, 768/96 कितना होगा देखो जरा, बधाइयाँ हो आपको, तो आंसर तो आ गया मेरा, x कितना आ गया, और दोनों नंबर का सम 16 था, अगर एक नंबर 8 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 8 होगा, और आप इस बात से सहमत भी होंगे, यस और नो सर, एक नंबर 8 है तो दूसरा नंबर भी 8 होगा, लेकिन वो नौटंकी तो करेंगे साहब जो करने आए हैं,
क्या निकलेगा अब? डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो? इसका कर लो। हाँ, वो पी की आदत पड़ जाती है, वही तो गंदी आदत है। 96x का कितना हो जाएगा? 96 और 768 का तो जीरो होगा। अब इसकी वैल्यू निकालो। हाँ, एड एक्स इज इक्वल टू 8 पे वैल्यू 96 ही आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इस ग्रेटर देन जीरो आ गया तो क्या होगा यहाँ? मिनिमा। सवाल भी तो कह रहा था कि इसका सम क्या आएगा? क्या आएगा? तो नंबर्स विल बी 8 एंड 8। बात समझ आई नहीं? आजकल एक चीज और चल रही है साहब, आपसे दो नंबर नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे बताओ वो मिनिमम सम कितना है। कोई बच्चा बताएगा मिनिमम सम कितना है? वो सम कितना था? एस था ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू भी तो था। माइनस क्यों आ गया? हाँ, तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो। एमसीक्यू में भी सवाल आते हैं, दो चार एमसीक्यू बना देंगे स्टडी करके। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मिनिमम सम कितना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कितना आ जाएगा यहाँ? 8 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? कोई बताएगा? 1024। आएंगे अभी एमसीक्यू पे भी आएंगे, दिखाएंगे, खोलेंगे भी वेंकटेश्वर, भरे मिलेंगे आपको। क्रिटिकल पॉइंट 8, हाँ ये सब हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो गया, ऐसे पूछ लेंगे आपसे, सब उनका काम है पूछना। केस स्टडी में 3 आते हैं, 1, 1 और 2। पहला पार्ट 1 नंबर का, दूसरा पार्ट 1 नंबर का, और तीसरा पार्ट 2 नंबर का। चलेंगे जरा आगे, चलो आगे। अब आएगा सीबीएसई और हर स्कूल का फेवरेट सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ लीजिए अगर, अब ये थोड़ी अंग्रेजी ज़्यादा चलेगी। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर पीस है, मान लीजिए स्क्वायर, मान लीजिए थोड़ा रेक्टेंगल सा लग रहा है, ये स्क्वायर मान लीजिए। ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है और ये भी 18 है। ध्रुव जी एग्री कर रहे हैं आप? चारों साइड 18 18 है। कह रहा है इस टू मेड इनटू ए बॉक्स, ऐसे बॉक्स बना है विदाउट टॉप, उसके ऊपर छत नहीं होगी साहब, बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, और हर कॉर्नर से हम एक स्क्वायर काटना चाहते हैं। हर कॉर्नर से एक स्क्वायर काटेंगे। स्क्वायर काटने का मतलब क्या हो गया मेरे पास, कि मैं यहाँ से हर एक स्क्वायर काटूंगा, यानी कि ये मेरे पास फिगर बना हुआ है, ये स्क्वायर, ये एक्स है, ये एक्स है, ऐसे ये एक्स है और ये एक्स है, ऐसे कटेगा ये। तो हर कॉर्नर से एक स्क्वायर काट लूंगा एक्स का। सवाल ही कहाँ चला गया? तो कह रहे हैं व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, तो कितनी साइड काटें उसकी हर कॉर्नर से, ताकि जो वॉल्यूम बने बॉक्स का वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। सर कैसी कैसी बातें कर रही हैं, जिसको बॉक्स काटना है काटे यार, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हम आपको सिखाना चाहते हैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। जैसे अभी हमारी बात हुई, मैं हर कॉर्नर से क्या काटूंगा, एक स्क्वायर काटूंगा। नजर आ रहा होगा आप ध्रुव जी, आपको ध्रुव जी नजर आ रहा है आपको? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर काट रहा हूँ, देखिए आपके सामने ये। हाँ हाँ हाँ, हमारे सबसे एक्स इधर, एक्स का स्क्वायर काट रहा हूँ, यहाँ से भी काट दिया मैंने। काट दिया जी। सीबीएसई का फेवरेट सवाल है। अब कह रहा है फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स, फ्लैप्स जो हैं इसके, इनको फोल्ड करेंगे।
एकता। अब क्या करेंगे, अब इससे हमारा एक बॉक्स बन गया। ध्रुव बॉक्स नजर आ रहा है, देखो बेटा, क्या इस बॉक्स पे टॉप है? नहीं, छत थोड़ी है, छत है ही नहीं। तो अब इस बॉक्स के अंदर पानी भरो या मैंगो शेक भरो आजकल के ज़माने के हिसाब से, या पेप्सी भरो। तो इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या करना है मुझे, कैलकुलेट करना है, और मतलब बता उसका वॉल्यूम मुझे मैक्सिमम करना है। तो बताया कि कितनी मैं काटूं। हर एक बंदा कहेगा सर कम से कम काटो, लेकिन कितनी कम काटे हैं सर, एक्स को कितना काटे हैं? टोटल है कितना हमारा, 18 सेंटीमीटर है। कोई कह रहा है 1 सेंटीमीटर काट लो, कोई कह रहा है 2 काट लो, कोई 3 काट लो, कोई 4 काट लो, कोई कह रहा है 0.5 काट लो। साहब कितना काटूं कि मेरा वॉल्यूम क्या बन जाए, मैक्सिमम बन जाए। सवाल समझ में आ गया नहीं आ गया? करेंगे जरा, सीबीएसई का पसंदीदा सवाल है। इसका मतलब सवाल कहता है, ये डायग्राम भी बनाएंगे यहाँ। ये मेरा बॉक्स है, कितने का है? चारों साइड कितनी है मेरे पास? 18 है, क्योंकि स्क्वायर बॉक्स है। इससे कट करना है हमारे को ये। और मैंने कितना कट किया है ये? x सेंटीमीटर। तो लेट x सेंटीमीटर शुड बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। क्या बेटा? हाँ, शीट x सेंटीमीटर कटा है, तो मतलब ये x है, तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। x सेंटीमीटर का स्क्वायर काटेंगे। x सेंटीमीटर शुड बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, मतलब उसका स्क्वायर काटेंगे। हाँ, अब इससे जो वो बनेगा बॉक्स, वो क्यूबॉइडल बॉक्स बनेगा। क्या बनेगा? क्यूबॉइडल बॉक्स। कैसे? अब ये बॉक्स बनेगा हमारे पास, तो उसकी लेंथ कितनी रहेगी? एक्स यहाँ से काट दिया आपने, एक्स यहाँ से काट दिया, तो उसकी लेंथ कितनी बची, कौन बताएगा? लेंथ कितनी बच गई बॉक्स की? 18 - 2x नहीं बच जाएगी? एक्स यहाँ से कट गया, एक्स यहाँ से कट गया। ऐसे इसकी विड्थ 18 दे रखी है, तो इसकी विड्थ कितनी रह जाएगी? वो भी 18 - 2x रह जाएगी। और इसकी हाइट कितनी बन जाएगी? इसकी हाइट कितनी बनेगी? आपने एक्स काटा है, तो इसकी हाइट कितनी बन गई, देखो चारों तरफ। इसकी हाइट क्या बन जाएगी? एक्स बन जाएगी। इसकी हाइट क्या बन जाएगी बेटा ध्रुव? एक्स बन जाएगी। अब मेरा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है? एल बी एच होता है, आपको ये तो पता ही होगा। यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया v इजिकल टू कितना बन गया मेरा? v इजिकल टू बन गया 18 - 2x इंटू एक्स। यानी कि ये मुझे बनाना था पहले, यानी कि मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना था। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया तो मेरा कलेश खत्म हो गया है यहाँ पे। समझ में आ रही है? अब वही कि ये फंक्शन थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो एक्स को घुसा लेते हैं हम लोग, या एक काम भी कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या ये ऐसे करें, 18 - 2x का होल स्क्वायर कर लेते हैं। यानी जो बच्चा यहाँ तक पहुँच गया वो आगे भी निकल जाएगा। सारा झगड़ा यहाँ तक है, यहाँ कैसे पहुँचे? अब क्या करें हम लोग? स्कूल में तो नहीं हुआ ना अभी ये वाली चीज़ें, टच भी नहीं हुई है। एक्स को रख दिया, एक्स का 1 हो गया, प्लस एक्स को रख दो, इसका 2, 18 - 2x और -2। कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, देखो जरा। (18 - 2x) और -6x हो गया। अब dv/dx को 0 पुट करेंगे। या तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई हमारे पास। आइए सर नैतिक जी आइए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 9 आ गई। ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई, नहीं आ गई? सर तैयारी करके आए हैं नैतिक बाबू, सारे क्वेश्चन रट लाया? ओह कमाल कर दिया लड़के, कह रहे हाँ रट के लाया हूँ।
रिवाइज करना चाहते हैं थोड़ा सा भी कर लीजिए, सबको आ जाने दीजिए। मनीष भाई ने कुछ तो लिखेंगे बच्चे, लिखवाना भी जरूरी है। मेरे एक दिन चाहिए कि 7 घंटे की क्लास ले लो एक दिन। तैयार हो? 7 घंटे, 8 से 3। कभी भी ले लूंगा मैं, तो आज ही ले लूँ। चलो 8 से 3 ले लेते हैं। हिम्मत है? कितने, देखो मैथ में कितने क्वेश्चन करते रहो, अंत नहीं है, क्यों वैरायटी कवर होती रहेगी, और क्या है। यार मैं, मेरी मेरी मजबूरी है कि मुझे 8 बजे घर से निकलना पड़ता है। सर पूछो क्यों, क्या मजबूरी है मेरी 8 बजे घर निकलता हूँ? क्योंकि आदत है मुझे घर से जल्दी निकलने की, कि 8 बजे स्कूल पहुंचना होता है ना, तो टीचर के खून में वो होता है, तो 8 बजे निकलता है वो। ओए, आगे, आगे चलिए। x = 9 कैन नॉट बी पॉसिबल, बताइए क्यों पॉसिबल नहीं होगा? कौन इंटेलिजेंट बच्चा बताएगा? x क्योंकि भैया 18 सेंटीमीटर तो लेंथ है। 18 में से 9 यहाँ से काट लिया, 9 यहाँ से, बाबा जी का ठुल्लू बचेगा है। हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे पास। तो यानी कि मेरा आंसर तो आ गया अभी भी, देखो बच्चा कौन बचा रहा? 3, यानी कितना कट करना चाहिए? 3 सेंटीमीटर कट करना चाहिए। लेकिन साहब फॉर्मलिटी नाम की तो चीज़ है, क्या करेंगे हम लोग अब? समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ध्रुव जी, d² / dx² निकालें। 18 - 2x को रख दो। 18 - 6x का कितना हो गया? -6। और 18 - 6x को रख दो, इसका कितना हो गया? -2। कितना आएगा माइनस का? 108 प्लस का 12x, -36 प्लस 12x, कितना आ गया ये? 24x - 144। अब इसके लिए निकालेंगे एड x = किस पे निकालेंगे? 3 पे निकालो, कितनी आएगी? माइनस का 72 आ गया। इसका मतलब वैल्यू 0 से क्या आ गई है बेटा? ये स्मॉलर आ गई है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमा। ये तो फॉर फॉर्मेलिटी है साहब, ये सब क्या है, मन का महम है साहब। और ये मैक्सिमा आ गया, यानी कि मेरा एमसीक्यू में पूछ लेंगे। आईआईटी जी में तो ऐसे ही पूछते हैं बेटा ये, कि वहाँ बच्चों को याद करके जाने पड़ते हैं। तो 3 सेंटीमीटर कट करना चाहिए मुझे। लेकिन आपसे पूछ लेगा, बताओ कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना होगा, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना होगा बॉक्स का जो बन के आएगा, कोई बताएगा मुझे? वॉल्यूम बॉक्स का कितना था? यही तो था। और यहाँ पे एक्स को कितना पुट कर देंगे हम लोग? 3 पुट करो, कितना आएगा बताओ? कौन बताएगा? एटीन माइनस 12 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 × 3, 433, सॉरी 432 सेंटीमीटर क्यूब। कॉपी लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स भी लिख दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है बेटा, क्योंकि एमसीक्यू में यही पूछेंगे टीचर। एमसीक्यू बनते ही यही है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक क्रिटिकल पॉइंट, और तीसरा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये टॉपिक थोड़ा सा बदनाम है बच्चों के बीच में, लग रहा है आपको? बदनामी वाला लग रहा है? सेकंड डेरिवेटिव दिमाग में मत रखो, ये तो फॉर्मेलिटी है साहब, और एमसीक्यू में करना भी नहीं पड़ता है कुछ। मेनली आपका यहाँ आंसर आ गया, यहाँ दम तोड़ दिया सवाल ने, यहाँ पे बस खत्म। ये तो फॉर्मेलिटियाँ हैं, पर आजकल इससे सवाल बंद ही हो गए हैं। कैसे आते हैं इसके ऊपर? केस स्टडी आती है, फिक्स है। लेकिन बुक अपडेटेड नहीं है हमारे हिंदुस्तान की, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। एनसीईआरटी में एक भी केस स्टडी नहीं है। आई लव माई इंडिया। बातें होंगी बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी वर्कशॉप होती हैं इसी रूम में बैठ के, इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो है। इतना नहीं हो सकता बेटा इम्प्लीमेंट चीज़ें। पढ़ाने के तरीके आज भी वही हैं, चौक और डस्टर बेस्ट मेथड है, चाहे कोई कितना ही कर ले। इतनी वर्कशॉप चल रही है, 20 साल से तो मैं वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। पढ़ाना बच्चों को ही है साहब। चलें आगे।
अगले सवाल आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, पहले पढ़ लीजिए, मैं थोड़ी हेल्प जरूर करूंगा। वहां पे स्क्वायर शीट थी या रेक्टेंगुलर शीट है 45/24 की, से बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स। तो कितना कट करेंगे ताकि वो हमारे पास वॉल्यूम बॉक्स का मैक्सिमम आ जाए? सेम ही सवाल है ये। चलिए, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। साइज क्या है बॉक्स का, बताओगे जरा? क्या बॉक्स का साइज है? 45/24, यही था ना? तो लेट कर लो, x सेंटीमीटर शुड बी कट ऑफ। कट ऑफ फ्रॉम ईच, हर कॉर्नर से x सेंटीमीटर कट करेंगे। शेड करने के बाद देखो डायग्राम में दम आ जाता है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? विड्थ कितनी हो जाएगी? और हाइट कितनी हो जाएगी? x। तो वॉल्यूम क्या होता है? अभी x अंदर घुसा लेंगे हम लोग एक किसी के साथ भी, तो इजी हो जाएगा, नहीं होगा? नहीं तो प्रोडक्ट रूल महंगा पड़ेगा। अब मैं नहीं करूँगा, मुझे x की वैल्यू चाहिए था। कभी तूने 10th में इतनी पढ़ाई करी है जितनी अब कर रहा है? कितने घंटे पढ़ता था? बस? तो 4 4 घंटे पढ़ता था तू सारे सब्जेक्ट मिला करके, और यहाँ तू एक ही सब्जेक्ट 4 घंटे पढ़ रहा है? बेटे 10वीं और 11वीं में रात दिन का अंतर है। 11वीं क्लास दिमाग खा जाएगी, इनसे पूछो जरा, ये तो हमने एग्जाम्पलर तो छेड़ी नहीं थी 11वीं क्लास में। एग्जाम्पलर कराया था ना, एक भी सवाल नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री का। ये कहते हैं हम मैथ्स ड्रॉप कर रहे हैं। चलिए सर, शुरुआत कर लेते हैं, नैतिक बाबू कर लें। यदि मैंने कुछ और सवाल भी दिए, अगर हो जाए तो वो कर देना। अपने मोबाइल और सारी चीज़ें वहाँ रख देंगे सर, बैग को दूर। आपका समय शुरू होता है अब, ऑल द बेस्ट। मैं कितना ही कराता रहा हूँ, जब तक आप नहीं करोगे ना साहब, सब कुछ मट्टी है। ध्रुव बाबू हो रहा है? वेरी गुड। डिफरेंशिएशन निकालने में जानने के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर फैक्टर करना। आप 4 रुपए कमाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी साहब, अपने आप को तराशना पड़ेगा। जितना जलोगे इस भट्टी में, उतना ही आगे निखरोगे कुंदन और हीरे की तरह। हाँ, मुझे तो 5 मिनट के बाद कराना ही है। कर लो जितना हो जाए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।
भाई अंकिता मैम का बर्थडे है, विश कर देना उनको आज। कितना आंसर आया? चलिए मैं कराता हूँ साहब। मैंने तो कोशिश करी थी, मेरा सोल्यूशन कॉपी कर लेंगे। ध्रुव कितना आया बेटा? एक्स क्रिटिकल पॉइंट बता दो मुझे, तो खाली खाली खेल क्रिटिकल पॉइंट का ही है। नहीं 7 नहीं आएगा। सर जी आपके यहाँ कितने आया? लगे हुए हैं मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे। क्या करें सर ये तो सिंपल सवाल आ गया तब भी दिक्कत आ गई साहब। मैथ्स है मेरे भाई, ये टाइम देना पड़ता है। कर लेंगे। उस दिन उसके पापा कितनी अच्छी बात बोल के गए थे, रिधिमा के पापा। उसके टीचर ने कितना डिस्करेज किया उसको कि तू मैथ्स मत ले, तेरे बस की मैथ्स नहीं है। एंड हाउ मच सी सिक्योर्ड हेयर। कितने नंबर आए थे उसके रिधिमा के, याद है आपको? शी गॉट 95 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। 95 इज अ गुड स्कोर। यस 5 आएगा इसका। 5 और 9 आ रहे होंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट। 9 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 9 होगा तो, नहीं 9 नहीं, 18 और 5 आ रहा होगा। 18 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब 18 18 काट दोगे 24 तो कुल है, तो माइनस में आ जाएगा वो तो। देखिए एक बार हम कोशिश करेंगे ज़रा। चलिए साहब मैं करता हूँ, मेरा ध्रुव भी लगा हुआ है करने में। ध्रुव जी देखिए, चिड़ियों की चहकाने की आवाज़ आ गई है 9 बजे की। 9 बजे का अलार्म लगा के रखता है बच्चा, देखिए। हमारे यहाँ 9 बजे तक तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग। आज की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है। और दादा तो इतनी जल्दी लेट नहीं उठते होंगे। अच्छा वेरी गुड। 20 ये आ गया, इसका 24 और 2x² का 4x हो गया। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन कर रहा प्लस 24 माइनस 2x² को रख दिया मैंने। इसका कितना हो जाएगा? -2। ध्रुव समझ में आई मेरी बात आपको ये? अब जरा देखो मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा भाई? कितना कॉमन आ गया? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा भाई ये तो। हाँ मल्टीप्लाई लेगा कहाँ से तू? हैं? 4 कहाँ से कॉमन आ गया? अच्छा यहाँ से। हाँ ले लो, चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 45 × 24 कितना हो गया, बोल जरा। बोल भाई। 1080।
40 माइनस का 180x और माइनस का 48 आ रहा है ना, 48x, और ये रहेगा प्लस का 8x² माइनस का 48 माइनस का 4x²। नहीं प्लस का नहीं आएगा क्या ये? नहीं, 48x कैसे आ जाएगा? 48x कैसे आ जाएगा? x थोड़ी था यहाँ, कैसे आएगा भाई? पर देखो ना कहाँ गलती। तो उसका तो माइनस 2 ही तो आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 45 - 2x का। भाई ये तो ये चारों टर्म ठीक है। अब -2 से 24 को मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस का 48 नहीं आएगा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कॉपी करने में गलत कर दिया है मैंने, बताइए। थैंक यू सर। और माइनस ये प्लस का 2x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ओहो, क्या हो रहा है? एक बार गलती शुरू हो जाए तो बस ख़त्म नहीं होती है। देखो गलती किसी भी हो सकती है, देखो गलती कर लो कोई बात नहीं, सपने खत्म हो जाएंगे। कितना आएगा dv/dx? बताओ जरा। तो 8x² और 12, ये कितना आ गया? 12x², और ये हो गया 180, 48, 40, 96, ये हो गया कितना आ गया? 270x प्लस कितना आ गया? 1080 आ गया। अब क्या निकालेंगे? dv/dx में 12 कॉमन निकालें, फैक्टर करना आसान हो जाएगा। x² माइनस कितना आ जाएगा ये? अब 23 के फैक्टर करो कि 90 आ जाए। तेरा 15 क्यों आ रहा है भाई? देखना, चेक यहाँ तक कॉपी कर ले पहले भाई तू। कोई बात नहीं, नया सोल्यूशन कॉपी कर ले, ढूंढता रहिए गलती अपनी। एक क्वेश्चन खुद से करने को दे दिया, जान से निकल गई है। इसका एक भाई और है, तिड़वा हुए थे, मतलब ये ट्विंस नहीं थे ये। ट्विंस का मतलब जुड़वा, और तीन को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? ट्रिपलेट हुए हैं। देखिए इसका एक जुड़वा भाई और है, एक तिड़वा भाई और है एक। मिलेंगे उससे भी हम लोग अभी। ये कितना आ गया बेटे? ये आ गया, मैं आगे चलो भाई। ये ढूंढेगा अपनी गलती पहले। भाई रुक जाता हूँ, मेरे को क्या करना है फिर। ध्रुव यहाँ तक ठीक है? इसके फैक्टर कर लिए? ध्रुव यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो एक्स के लिए क्या क्या आ जाएगी बता तो दे एक बार मुझे। एक्स के लिए 18 और 5, क्या 18 पॉसिबल है? क्यों नहीं है पॉसिबल, बता। क्यों 18 पॉसिबल नहीं है? कौन? क्यों पॉसिबल नहीं है ध्रुव, बता। क्योंकि देख, साइड ही 24 आ रही है। 24 में से 18 उधर से काट ले, 18 18 उधर से काट ले, हो सकता है क्या ये? नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी मेरे पास खत्म हो गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आंसर क्या आ जाएगा? x = 5 आ गया। समझ में आ गया सर आपको? अब सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। x = 5 पे क्या आ जाएगा बेटे? मैं सीधा लिख दूं मैं? वो नेगेटिव आ रहा होगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या आ जाएगा? मैं उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं। वो तो कर लोगे ना आज में। हाँ, क्यों लगाओगे दोनों दो? भाई आपने सिंपल एक्सप्रेशन बना तो लिए, इसी का कर दो ना आप। इसका तो सीधा आ गया, 2x - 23 आ गया। 12 12 ऐसे कैसे रह गया? ये फिर चिड़िया उड़ गई है भाई। कितनी चिड़िया उड़ाएगा? आज तो लगा पूरी दिल्ली जगाएगा तू। सर, फोन मुझे दे दीजिए। फोन यहाँ रख दो बेटा, यहाँ रख दो यहाँ। मैं करके दिखाऊं? सेकंड डेरिवेटिव भी कर दूं जब इतना काम कराया तो मैंने। सर अभी भी उलझ गए हैं क्या?
नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी ना। हाँ हाँ, -150 से नेगेटिव आ गया ना, मतलब तो ना मैक्सिमा होगा। कौन सी माँ होगी यहाँ? मैक्सिमा। दो माँ हैं हमारे पास, मिनिमा और मैक्सिमा। सर तैयारी करके आए हैं ढंग से? लिख लिख के करा ना, देखने के अलावा लिखना होता है मैथ्स में, साथ साथ में दिमाग चलता रहता है। मैथ्स पढ़ने से नहीं होती साहब, मैथ्स लिखने से। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। कल मैं एक मूवी देख के आया हूँ। कौन सी मूवी होगी जो आजकल ट्रेंड में चल रही है? श्रीकांत। श्रीकांत मूवी देख के आया कल। वो बंदा ब्लाइंड था बाय बर्थ। उसके माँ बाप उसको दफनाना चाह रहे थे, कह रहे कि ये पूरी दुनिया में कैसे संघर्ष करेगा। और उसने क्या नहीं किया। वो पूरे भारत का पहला बच्चा बना जिसने ब्लाइंड होने के बाद भी साइंस स्ट्रीम पढ़ी थी। नहीं तो हमारे यहाँ ब्लाइंड बच्चों को साइंस स्ट्रीम नहीं दी जाती। उसने फाइट करा, केस करा, और केस जीत गया। और उसके बाद आने वाले काफ़ी जो ब्लाइंड जो बच्चे हैं उन्होंने भी साइंस पढ़ी। उसके बाद उसके 12th में आ गए 98% मार्क्स। 10 में तो 96% आए थे। 70% वालों को साइंस मिल रही है और 96% वालों को साइंस नहीं मिल रही है, क्या बात हुई? तो केस जीत गया। 12th में 98% आ गए उसके। अब उसने कहा मुझे आईआईटी जाना है साहब, लेकिन आईआईटी वालों ने मना कर दिया। फिर वो पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता था। फिर वो एमआईटी गया। एमआईटी बोस्टन गया वो। एमआईटी बोस्टन के अंदर में, अमेरिका के अंदर में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और वहाँ सारा का सारा उसको स्कॉलरशिप मिल गया, कोई फीस नहीं देनी पड़ी। आने जाने का जो खर्चा है वो उसका किसने उठाया? हल्दीराम वाले ने। हल्दीराम वाले ने स्पॉन्सर कर दिया उसको। तो बोस्टन में जाके उसने एमआईटी से पढ़ाई करी। उसके बाद उसको और एक दिन वो प्रेसिडेंट साहब की क्लास में था, कलाम साहब उनके स्कूल में आए थे। उसने कहा व्हाट यू वांट टू बिकम? देखो, आई वांट टू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कलाम साहब बड़े से इम्प्रेस हुए। उसके बाद वहाँ गया वो, बोस्टन से पढ़ा। उसने लगा नहीं, मुझे देश के लिए कुछ करना है, मैं इतने ब्लाइंड बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगा। तो उसने किया फिर। गुड मॉर्निंग शौर्य जी, फ़ोन बेटे वहाँ रख दीजिए। तो उसने किया, और देखिए ब्लाइंड बच्चा होके वो कहाँ पहुँच गया, और उसको बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला। तो समझ रहे हैं मेरी बात को? जब एक ब्लाइंड बच्चा होने के बाद, इतनी लिमिटेशंस होने के बाद बच्चा 98% ला सकता है। हमारे पास तो सब कुछ है साहब। तू है तो मुझे और क्या चाहिए, सुना ना गाना आपने? ठीक है, तो मेहनत करनी है साहब, चलेंगे आगे। बहुत मेहनत की बातें हो गई हैं। एक क्वेश्चन और करा दूं, ऐसे एक क्वेश्चन और करा दूं। एक इसका एक भाई, वो भी कर ही लेते हैं, चलो इतने करें हैं तो। ये करके दिखाना है। 36। सवाल भी लीजिए, सवाल लिखना जरूरी है सर। थोड़ा सवाल है, मैं 10 मिनट दे रहा हूँ आपको करने के लिए, कि मेरे करने से काम नहीं चलेगा। और मैं जितना करा रहा हूँ उतना कर लीजिए, नए सवाल मैं बिल्कुल नहीं दूंगा आपको। इसका वॉल्यूम भी निकालना है हमें। वही है, एन ओपन टॉप बॉक्स, मतलब कि उस पर छत नहीं होगी। शीट का साइज कितना है? 3/8 है। फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, रिमूविंग, कटिंग की जगह इसने रिमूविंग लिख दिया। रिमूविंग स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर, रिमूविंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। सेल फोन यहाँ रख दो बेटा अपना। तू आगे आ जाना बेटा। तो आप करके दिखाइए, 10 मिनट दे रहा हूँ आपको। आर यू रेडी? थोड़ा देख के आइए वीडियो वगैरह, पढ़ के आइए। वेरी गुड। ओए होए, आज तो लग रहा है पूरी दिल्ली जागेगी आज तो। कितने कितने अलार्म बज रहे हैं? देखो स्नूज कर रहा है क्या बार बार में? तो देखो, अलार्म पावर के बाद भी बजती है क्या?
करेंगे सर जरा। ध्रुव कर रहे हैं बेटा सॉल्व। ध्रुव वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया फंक्शन है ये। तो एक्स आइटम का प्राइस दे रखा है, क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए। तो फिर प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे। ये एक्स एक आइटम का रेवेन्यू है तो एक्स का निकालने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस्ट। तो कुछ कुछ हो रहा है, लिख पा रहे हैं मैडम, लिख पा रहे हैं आप? थोड़ा टॉपिक गंदा है, मेरे को बताया। हाँ पूछो ना वेट से बेटा, बोलो। राइट द रिलेशन आर, ये दे रखा है कर्ली ब्रैकेट बनाया है, टू, मतलब सॉरी कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉमा एक्स थ्री, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, एक्स थ्री है सर। नहीं, एक एक्स वन लोगे तो थ्री, वन लोगे तो वन, टू लोगे तो एट आएगा ना। मैं हेल्प भी करूंगा आपकी, पहला टेस्ट है आपका। रिलेशन फंक्शन में इनसे पूछो बच्चों से क्या हाल रहता था इनका। मुश्किल होती थी नहीं होती थी रिलेशन फंक्शन में? बदनाम टॉपिक था। टीचर ही इतना स्ट्रगल करते हैं बेटा उसमें। ठीक है, सेंड मार्क्स में आ रहा है तो फिर करना पड़ेगा। क्या? मेरे को नहीं पता। हाँ हाँ, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो कितना आएगा। ध्रुव कितना आंसर आया बेटा? केवल 4 यूनिट बेचोगे बस? इनका 240 आ रहा है। देखो कहाँ क्या गलत किया है आपने, देखो। ठीक है, गुड। वो तो बच्चे हैं, आप करेंगे करेंगे बेटा, ये आपका धर्म है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है सर?
बताइए कितना टाइम लगा रहे हैं एक सवाल में आप? यार मैं ही करा देता हूँ फिर, 3 4 सवाल और हो जाएंगे। कमाल करते हैं बच्चे। एक्स की वैल्यू 240 आ गई। बाई 50 तो आ रहा है यहाँ पे भी। मैक्स एक्स की वैल्यू 240 यहाँ पुट कर देंगे ना बस। 240 पुट करने में क्या दिक्कत है? अच्छा यहाँ पुट कर लो, एक ही बात है। कितना आ जाएगा? यही तो आया। यस और नो? सॉल्व करके बताओ क्या है। 9 - x²। 9 है। कोई बात नहीं, पूछ लो बेटा। हाँ, x² - 4 है। हाँ हाँ, अब तो आदत पड़ जाएगी तुम्हें। थर्ड क्वेश्चन लिखा है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 5 है, b 4 6 9 है, डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय एक्स वाई, ये कर्ली ब्रैकेट है, एक्स वाई डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई इज ऑड। इनके बीच में डिफरेंस ऑड आना चाहिए। करा था हमने। हाँ भाई, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? देखो 5 से काट लो ना उसको, कितना आ गया? 48 आ गया। 24 × 48 कितना होता है? हाँ हाँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी तो गंदी सी आई थी। ठीक है, सॉल्व कर लेना। आई विल नॉट सॉल्व इट सर प्लीज़, ये मेरा काम नहीं है। हाँ 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 हाँ, टेबल फॉर्म जो बनानी है। करूँ, कैलकुलेट करूँ मैं? मेरे को क्या कर देता हूँ मैं। 24 × 48 कितना होता है? 1152 आ गया। 240 का स्क्वायर कितना? 240 × 240, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना आ गया? 576 ही तो रहा ये। मैक्सिमम प्रॉफिट 76 रुपये आएगा बस। हाँ, 76 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं। 76 लाख भी हो सकते हैं, लाख में फंक्शन है तो। 70 मतलब 240 मिनट बेच के क्या कमाएगा? नहीं आया अभी भी समझ में? डिवाइड एक्स में पुट करके क्या करेगा बता? अगर पुट करेगा तो जीरो ही आ जाएगा, कि उसको रख के तो 240 आएगा, उसमें 240 रख देगा तो क्या आएगा? आ गया। देखिए, बधाई हो सबको। हमारे ध्रुव अग्रवाल जी देखिए, प्रॉफिट के मामले में आगे रहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलें सर? अभी तू भाई कैलकुलेशन तू देखियो, मैं नहीं देखूंगा। मैं थोड़ा बीच बीच के सवाल कर रहा हूँ, थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए। लाइन तो लगी रहेंगे हमारे पास, क्योंकि इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में करा रहा हूँ मैं आपको। ये सीबीएसई का पसंदीदा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए, मैं आपको फंक्शन बना के दूंगा। 7th क्वेश्चन। थोड़े छोड़ दे इसको, घर जाके देखो। करेक्ट टैंक है। हाँ, नहीं नहीं, मैं कराऊंगा ना आपको। मैं थोड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना वो थोड़े बोरिंग से हैं, तो मैं फ्रेश में कराऊंगा उनको। तो मैं थोड़े नंबर वाले करा रहा हूँ, वो थोड़े वेरिएबल वाले हैं। तो ये मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग। 7 बोला था मैंने, तो 7 मैंने गलत गलत बोल दिया। पहले 6 करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर आ रहे हैं ना, तो थोड़ा आसान लगता है बच्चों को। थोड़ा समझिए, एक टैंक है। टैंक है, उसका बेस रेक्टेंगल है, और ओपन एट द टॉप। जो टैंक है वो ऊपर से क्या है? खाली है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, उसको इस तरह से बनाया गया है ओपन एट टॉप से। उसकी गहराई कितनी है? किसकी गहराई है? टैंक की। और टैंक का वॉल्यूम कितना है?
8 मीटर क्यूब। कह रहा है बिल्डिंग, ए बिल्डिंग ऑफ ए टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर फॉर द बेस। अगर हम उसको बनाएंगे तो उसका खर्चा कितना आएगा बेस का, क्योंकि नीचे नीचे टाइलें टूले भी लगेंगी। देखो जैसे हम टैंक बनाते हैं, फिर टैंक पे चारों तरफ दीवारें बनाएंगे, तो जो बेस का खर्चा अलग है बनाने का। बेस का खर्चा कितना बनाने का, तो 1 स्क्वायर मीटर के कितने रुपए लगेंगे, ₹70 लगेंगे। एंड द 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड, जितनी भी साइड होंगी अब उसकी, उसमें ए साइड का खर्चा कितना आएगा, जितने स्क्वायर मीटर होगा तो ₹45 पर स्क्वायर मीटर आएगा। तो खर्चा करने लग रहा है तो सारी दीवारों का नापने लग गया। ₹45 पर स्क्वायर मीटर। कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। लीस्ट एक्सपेंसिव का मतलब सबसे सबसे कम होना है, मतलब सबसे सस्ता होना चाहिए वो, यानी कि हमें इसकी कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। पहली बात तो आपने टैंक देखा है, टैंक देखा भी आपने। टैंक का बेस क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है बेस, रेक्टेंगल। क्वेश्चन का डेटा दिमाग में सेट कर लिया, लेट कर लिया। एक्स एंड वाई बी द एंड width of the tank respectively। ठीक है जी। आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है टैंक का। इन्होंने हमें हाइट कितनी दे रखी है, डेप्थ कितनी दे रखी है, 2 मीटर। मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके दिखाता हूँ। वैसे वॉल्यूम क्या होता है टैंक का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम मैंने लिखवाया था आपको। वॉल्यूम क्या होता है पता है आपको, LVH होता है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, एक्स है, विड्थ कितनी है, वाई है, हाइट कितनी दे रखी है आपको, 2। देखिए आपको 8 दे रखा, नहीं दे रखा, तो आपको ये रिलेशन दे दिया। आपको कितना दे दिया, 8/2 = 2। तो वाई की वैल्यू कितनी दे दी आपको, एक तरह से होता है ना वाई कहाँ से लाऊं, तो ये दे दिया आपको। ये समझ में आ रहे हैं क्या करा हम लोगों ने। अब आपको मालूम है एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ टैंक। बेस का एरिया कितना होगा, क्योंकि ये एक्स है और ये वाई है। आपको मालूम है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला मालूम है आपको। ये लिखवाया भी था मैंने, कर्व सरफेस एरिया जिसको लिखते हैं हम लोग, 2 × H L + B। पता है आपको, नहीं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कीबोर्ड में ये होता नहीं होता, या मैं दूसरे तरीके से भी निकालवा दूंगा आपको, ये होता है हमारे पास। तो एरिया 4 वॉल्स कितना आएगा बताओ जरा। एच कितना दे रखा है आपको, 2। ये कितना दे रखा है, एक्स प्लस वाई, तो कितना हो गया, 4 × कितना हो गया, क्योंकि मैंने हो ही है ना, क्योंकि एक एक्स है एक 2 है, तो इस दीवार का 2x है, इस दीवार का भी 2x है, उसका 2y है, उसका 2y है, तो 4x + 4y आ गया। बेस का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ बेस कितना होगा, एरिया ऑफ बेस कितना होगा, XY होगा, नहीं होगा एरिया ऑफ बेस, तो क्योंकि रेक्टेंगल शीट है। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी हमारे को, हमें एरिया ऑफ टैंक तो निकाल लिया हम लोगों ने, कॉस्ट कितनी आ जाएगी, बेस की, बेस कितना है हमारा XY है, और एक की कॉस्ट कितनी देगी आपको, प्लस वो कितने स्क्वायर मीटर बन रहा है हमारा, 4x + y, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये फंक्शन बन के तैयार होगा। तो यानी कि 70 XY + 180 x + y। झगड़ा वहीं से आएगा, वाई कहाँ से लाऊं, तो वाई यहाँ से लेके आऊँगा। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, फटाफट बताइए एक्स कितना आएगा, फिर मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी। क्वेश्चन कैसा लगा आपको, ये समझ में आ गया वैसे, ये अभी भी दिक्कत है। अरे एक सवाल, अब ये सवाल आप खुद कर लोगे क्या, कर सकते हैं समर्थ में सवालों को, कुछ मतलब ही नहीं है। जब तक आपने गुरुजी को याद नहीं करोगे, बिना गुरुजी के नहीं होंगे। कम से कम 50 सवाल करने हैं ऐसे हमें, तो मैक्सिमम महीने में 2 महीने लगा लें तो भी कम है। लेकिन जो नामी गिरामी 25-30 क्वेश्चन है वो तो करेंगे करेंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया,
दुरुस्त समझ में आ रही है मेरी बातें आपको? क्या हुआ? पेपर तो दे देता है यार। इसको इसको फंक्शन तो कॉपी कर ले। अरे देख तो लेगा, ये फंक्शन कॉपी कर दे बस मेरा यार। कितनी मेहनत करी है, ये प्यारा सवाल है, केस स्टडी में आएगा। तो केस स्टडी मेरे लिए आसान हो जाएंगी। सैटरडे भी सुबह रखेंगे हम लोग 8 से 10। क्या? हाँ। हाँ बेटा आप बोल। हाँ बता बता, कौन से सवाल में? हाँ। हाँ। x² - 4 है बेटा। रखेंगे, कोई बात नहीं, वीडियो देखते हैं कुछ। सैटरडे वीडियो वीडियो मजबूरी है बेटा। हाँ। हाँ। संडे तुम्हारी एवल भी हो जाएगी फिर। कितने बजे होती है वो? हाँ तो मैं 9:30 पौने 10 तक छोड़ दूँगा। सैटरडे रख लेंगे, फिर संडे भी रख लेंगे एक क्लास। रख लेंगे तो मैं फिर। क्या हो गया? अच्छा मैं उसमें बात भी करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? एक बार आपको मॉर्निंग में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर मैं कह रहा था कि हमारी जो हमने फर्स्ट को शुरू किया था, फर्स्ट को सैटरडे ऑफिस ऑन रहेगा आई होप। तो फर्स्ट से हम शुरू कर लेते हैं, या फिर संडे को भी, संडे को ऑफ होगा तो या हम इसको प्रैक्टिकली 3 से शुरू कर लें तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, वो कॉन्टिन्यूशन में हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 और 9। एक बार कंफर्म कर दीजिए सर। थैंक यू सर। और मैं आपको बच्चों की डिटेल भेज रहा हूँ सर आपको। ठीक है, अभी कंफर्म कर देंगे वो ना। 9 हो जाएगी ना, हाँ। कितने रहेगा? 3 को मंडे, 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 9 को तो संडे हो जाएगा ना। तो हाँ हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भेज रहे हैं हम लोग। किन्हीं को हम हॉस्पिटल में भेज रहे हैं कई बच्चों को। हाँ 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 हाँ, फंक्शन में। चलो बेटा कोई बात नहीं, आधा भी कर ले, 50% नंबर भी लिया था मैं खुश हो जाऊंगा। क्योंकि टॉपिक बदनाम है, ये टॉपिक बदनाम है। लिखवाना था मुझे आपसे बेटा। हाँ चलें आगे बेटा, ये क्वेश्चन पूरा करिए जरा। शुरू हो रहा है बेटा। हाँ हाँ, 8 तक तो करना ही है। देखो अगर तू बाकी करना चाहता तो बाकी भी कर लियो। बाकी नीचे भी तो दे रखे हैं क्वेश्चन। अच्छा 8, अच्छा हाँ, अच्छा मेरे को लगा पहले क्वेश्चन के 4 5। हाँ करने तो सारे ही हैं। तो लेट हो गया आज आप। बाकी ने तो कर लिया होगा सॉल्व इसको। अग्रवाल जी, अग्रवाल जी कितना आंसर? वेरी गुड। आएगा, आने वाला, आएगा। किसी ने हमें बुलाया, किसी ने हमें पुकारा, हम चले आए। क्या चल रहा है? एक सेकंड।
रेंज में नहीं आएगी, हाँ 0 से 3 रह जाएगी फिर वो। जीरो, हाँ हाँ हाँ। हाँ बोलो 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 बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट देंगे, मैं करके देता हूँ देखो। 280 का तो जीरो हो गया, 180 कांस्टेंट था, एक्स का 1 हो गया, -4/x² हो गया इसका। फिर सिंपल सॉल्व हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा, कितना आ गया? 4 = x², एक्स के लिए +-2 आ गई बेटा। तो माइनस हो नहीं सकती, +2 हो जाएगा, एक्स के लिए 2 आ जाएगी बेटा। खून खराबा नहीं करना बेटा। चलूँ आगे मैं? कितना आगे वॉल्यूम तो बताओ कितना आएगा? एक्स हो जाएगा तो भाई कितना आएगा, कौन बताएगा? ये लड़की तो लिखने में लगी हुई है, गुड। एक्स भी 2 आ रहा है, वाई भी 2 आ रहा है। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका? इसने मुझे कॉस्ट बताओ, कॉस्ट कितनी आ रही है फिर इसकी? पुट करो यहाँ पे, देखो 1000 रुपये तो नहीं आ रही, देखो जरा, ये क्या बार एमसीक्यू में आता है। हाँ 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 हाँ, लिखनी है लिखनी है, अंडरवुड वाले क्वेश्चन में। 1000 आ गया, 1000 रुपये कॉस्ट है। ध्रुव भाई क्या कर रहा है? तेरा भाई क्या कर रहा है ध्रुव? ध्रुव नहीं, आयुष। सो रहा है, उसको जगाओ भाई, सारे बच्चे 9 बजे टेस्ट देने आ गए थे, वो सो रहा है। जगाओ उसको, क्लास लेने आएगा सीधा, टेस्ट से आगे पीछे कराऊंगा मैं तो याद ही नहीं है तेरे को बताना। तू भी तो जग के कर रहा है ना काम, उसको भी तो अपनी तरह बना बेटा। पर सो रहे, नींद कैसे आ जाती है इतनी लेट लेट, पता नहीं। चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल ये भी करते हैं, ये भी बाजार में बहुत दिखता है, इसी बेसी का पसंदीदा सवाल है, कम से कम 4 बार आ चुका। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है ध्रुव, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मिसलियस का 8वां लिख दीजिए, मिसलियस का 8वां सवाल। एक खिड़की है साहब, क्या है? ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल। जैसे ना रेक्टेंगल खिड़कियां होती हैं घरों के अंदर में, जैसे देखो वो पीछे देखिए जरा, पीछे देखिए कि एक तरह की है विंडो, ही एक तरह की, ये कैसी है? रेक्टेंगल विंडो बनी हुई है, सरमाउंटेड बाय द सेमी सर्कुलर। उसके ऊपर है ना ऐसी खिड़की बनी हुई है ऊपर ऐसे, लेकिन नहीं क्या बस, शेप क्या बनी है ऊपर, कैसी बनी हुई है? सेमी सर्कुलर बनी हुई है। टोटल पेरीमीटर विंडो का कितना? 10 मीटर है। मतलब सारे, मतलब ये और ये ऊपर बना करके कितना पेरीमीटर है उसका हमारे पास? 10 है। तो कह रहे हैं कि डायमेंशंस बताओ विंडो की, कि उसके अंदर मैक्सिमम लाइट आ जाए। मतलब उसमें सूरज की रोशनी, आजकल तो सूरज किसी को नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, सवाल है, सर्दी में भी काम आएगा। कि उसकी खिड़की से ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आए, तो उसकी साइड कितनी होनी चाहिए विंडो की, लेकिन पेरीमीटर कितना रहना चाहिए उसका? 10 पेरीमीटर गिवन है, और हमें क्या मैक्सिमम करना है उसका? एरिया। क्या मैक्सिमम करना है? एरिया। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा ध्रुव? उसका हमें एरिया मैक्सिमम करना है। आखिर कैसे करें एरिया मैक्सिमम?
करते हैं चर्चा उसके ऊपर। पूरे पूरी विंडो का, क्योंकि लाइट तो पूरे में से आएगी ना। जैसे ये है मेरे पास, ये मेरे पास खिड़की है साहब, ये खिड़की है बस कुछ, इसमें मैक्सिमम लाइट भरनी है इसमें मुझे। ये क्या है, रेक्टेंगल बेस है। तो पहले समझेंगे जरा, लेट कर लिया 2x एंड 2y बी द, एक्स और वाई मान सकता हूँ, 2x और 2y क्यों माने बताऊंगा मैं, पर कुछ नहीं पड़ेगा, उससे भी आ जाएगा। बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 है ना बेटा, 8 है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, कर भी लिया पूरा, अमेजिंग। 8 क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है आंसर सर। टोटल पेरीमीटर विंडो का कितना है, 10 मीटर है। तो 2 and 2y विड्थ, 2x एंड 2y लेंथ एंड विड्थ रेस्पेक्टिवली। ये 2x है, तो ये कितना है 2y है, ये कितना है 2y, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, हवा है। अब ये सेमी सर्कुलर है, तो इसका मुझे एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया प्लस करूंगा। रेक्टेंगल का एरिया कितना है, अगर ये 2x और 2y है तो कितना हो जाएगा, ध्रुव बता रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर कितनी लूंगा देखो, अगर ये 2x हो तो ये डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, एक्चुअल में लाइन नहीं है ये क्या हो जाएगी, क्योंकि 2x तो x हो जाएगी मेरी रेडियस, रेडियस x हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ये, यानी मुझे इसको करना है काम। हाँ, ये तो फिर x/2 लेता, इसलिए रीजन था मेरा। अच्छा इन्होंने मुझे क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चीज़ की पूरी लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आएगा इसका, 2x प्लस 2y प्लस 2y प्लस, ये सेमी सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, आधे का कितना होगा पाई आर, तो कितना हो जाएगा पाई एक्स इजिकल टू 10 दे दिया। ये चीज़ गिवन थी मुझे। अब फिर से वो झगड़ा होगा कि वाई कहाँ से लाऊं, तो वाई निकालो, वाई कितना आएगा यहाँ से बताओ, 2x प्लस 4y प्लस पाई एक्स इजिकल टू 10, कितना हो जाएगा फिर ये, 4y इजिकल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 10, ये वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा मैं। ये हो गया 4x/, वाई की वैल्यू कितनी है, इतना कॉपी करो पहले। हाँ वाई नॉट सर, शीट, इसीलिए तो हम आए हैं। टॉपिक बढ़िया है ये, इसमें काफ़ी क्वेश्चन करने के लिए, लगा नहीं लगा बढ़िया, हैवी टॉपिक लग रहा है थोड़ा सा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ, 4 से 4 कट जाएगा ध्रुव,
एक्स से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना आएगा बताओ। सिंप्लीफाई करेंगे तभी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, थोड़ा सुंदर बन जाएगा ना। कितना आ जाएगा, 10x पाई एक्स स्क्वायर प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू कितना आ गया, 10x माइनस 2x स्क्वायर, और उसको पाई एक्स है बेटा, और इसको मैं माइनस का हाफ पाई एक्स स्क्वायर लिख दूँ मैं। देखो प्लस माइनस का पाई एक्स स्क्वायर है और प्लस का हाफ है, ये भी पाई एक्स स्क्वायर है, ये भी पाई एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का हाफ लिख दिया। थोड़ा सा फंक्शन मेरा थोड़ा सा देखने दिखाने लायक बन गया। अब मैं डी ए बाई डी एक्स करूँगा। आयुषु कैसे हैं बेटा, आज आप पैसे नहीं आए क्या बेटा, हवन चल रहा है। ध्रुव आप तो यार बिल्कुल 7:50 पे क्लास में आ गए थे ध्रुव, आप भाई को नहीं जगा सकते थे। तो आप बड़े भाई के नाते पूछ लिया करो उससे। चलो अभी शुरू करते हैं क्लास, रुकिए जरा। ध्रुव तब तक मैंने अभी पेपर भेज रहा हूँ मैं ग्रुप में, इसके पहले पहला सवाल करके दिखा दिया मुझे केवल एक 10 मिनट के अंदर में, ठीक है। ध्रुव नहीं, ध्रुव नहीं, क्या नाम है, आयुष। क्या क्या कह रहे हैं मैडम, कुछ कहा आपने, कुछ भी नहीं आ रहा। पहला तो होगा ही होगा क्योंकि लास्ट क्लास। बेटा आपको पुरानी पुरानी वीडियो नहीं देखी ना आपने, इसका मतलब क्यों नहीं देखी। पापा को बोलता हूँ आज मैं। हाँ तो लेकिन पहले 4 सवाल तो हो गए ना, क्योंकि वो आपने अच्छे से समझे आपने, बाकी तो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप। हाँ लेकिन बाद में वीडियो नहीं देखी तो वो बाकी सवाल भी नहीं हुए, वो पहले वीडियो देखी वो भी समझ में आ जाएंगे। हाँ कन्फ्यूजन हो रही, मैं करूँगा इसलिए तो मैं आया हूँ आज क्लियर करने के लिए। मैं आपके मार्क्स भी प्रोपोर्शनेटली कर दूंगा, इसको एक बार फटाफट से आप निपटा दो। कितना आ रहा है, दिए बस 5 मिनट दे दीजिए मुझे। बेटे ये आ गया, इसका कितना आंसर आएगा बताओ जरा। अब डी ए बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, कितना आ गया बताओ। 10 माइनस कितना हो जाएगा, 4x माइनस हाफ पाई कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो कितना आ गया, डी ए बाई डी एक्स कितना आ गया, 10 माइनस 4x, 2 से 2 कट गया, माइनस 5x इजिकल टू 0 आ गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 10 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x कितना आ जाएगा बेटा, 10/पाई+4। ये x आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें एक छोटा सा लिख देंगे बस। इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, मैक्सिमा लिख देंगे यहाँ पे। क्या नहीं वो कर लेना बेटा क्योंकि टाइम नहीं लगा रहे ना। x आ गया, अब y निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x की पुट कर देंगे हम लोग, वैल्यू y कितना था, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दोगे तो y आ जाएगा। तो y आ गया तो आपके पास x और y दोनों लेंथ आ जाएंगी। समझ आई नहीं आई मेरी बात, ठीक है ना ध्रुव, इतना कॉपी कर ले। और इन्हीं क्वेश्चन